हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग मॉडल पेपर का टॉप हम लोग 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए यानी 2024 में जो भी छात्र एवं छात्राएं एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट अंत तक वीडियो को देखिएगा और सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है, इसमें संभव जो होता है इसमें अलैंगिक प्रजनन संभव होता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है। यानी चार ऑप्शन में देखिए शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इन सभी। देखिए इनमें से किसमें है जो कि पादप काय जो होता है ना वो अगुणित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, ये सभी में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न है, आप सभी स्टूडेंट अवश्य याद रखिएगा। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न में कंफ्यूजन होकर 46 लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो युग्मक की बात कर रहे हैं, गैमीट की बात कर रहा है तो इसमें 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। 23 जोड़ा अगर पूछेगा इस तरह से, अगर पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तब आप लगाइएगा 46, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़कर आपको जवाब देना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धक इनमें से नहीं है। प्रकंद, सूचक, शाखा, चल बीजाणु आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा फल है जिसको हम लोग कूट फल के नाम से जानते हैं। किस फल को कूट फल के नाम से जाना जाता है यही बतलाना है। तो सेब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर पहली बार भी जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां पर सब्सक्राइब लिखा होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अवश्य, ताकि जब भी हम दूसरा वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, निम्न में से कौन एक लिंगी है। इसमें से कह रहा है कौन एक लिंगी है और काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, वीवीआई प्रश्न बनता है। पपीता आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। देखिए ये होता है आपका कीरा के द्वारा होता है, यानी कि कीट के द्वारा होता है, ठीक है ना। कीरा यानी कि कीट हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है तो इस गुण को क्या कहा जाता है। इस गुण को कहा जाता है टोटिपोटेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोटिपोटेंसी। और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है तो वीवीआई प्रश्न बनता है, अवश्य याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन क्या होता है। देखिए निषेचन क्या होता है, यानी कि निषेचन क्या होता है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का क्या है, संयोजन होता है। यही आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ये आप पढ़े होंगे, सेल चैप्टर है, सेल में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सही पढ़ाए होंगे। देखिए कह रहा है जंतु कोशिका के अंतर्गत हम लोग आते हैं, यानी मानव हुआ, जो भी पक्षी जीव जंतु हुआ, सब क्या हुआ, जंतु कोशिका के अंतर्गत आता है। आप ही बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों में पाया जाता है, गोल्जी बॉडी ये तो हम लोगों में पाया जाता है, राइबोसोम ये भी हम लोगों में। बट आपका क्लोरोप्लास्ट, आप ही बताइए, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ तो घबराना है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। तो देखिए हरित लवक के बारे में तो आप पढ़े होंगे। तो हरित लवक आप बताइए, तो पेड़ पौधा वाला बात है ना भैया। तो हरित इसमें जंतु कोशिका में कहाँ आ गया, ये तो आपका पादप कोशिका का ना भाग है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट इसमें से नहीं होगा। और बाकी बात ये तीनों हम लोग का यानी जंतु कोशिका का भाग है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन पौधा है जो जलोदभिद होता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, जलोदभिद पौधा इनमें से कौन है। तो जलोदभिद पौधा आपका सिंघारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंघारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है।
ये होता है मीजोडर्म के द्वारा, मीजोडर्म के द्वारा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित संरचना है, काफी ज्यादा विविधा प्रश्न है, युग्मनज आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, ये अंडोत्सर्ग को रोकती है। मेंडल ने कितने लक्षण का अध्ययन किया था, मेंडल जो वैज्ञानिक था ये अपने प्रयोग में कितने लक्षण का प्रयोग किया, सात मटर जो आप पढ़े होंगे, इसमें एक संकर द्विसंकरण ये सब अवश्य याद रखिएगा। एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण, ये आपका सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला आपका प्रथम अनुवांशिकी विद्वांसिकी के पिता थे, तो 4 ऑप्शन दिया गया है आपके समक्ष, बतलाइए। तो मेंडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए डियर अगला प्रश्न है, देखिए क्या है आपका टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या, काफी ज्यादा विविधा प्रश्न है, बतलाइए टर्नस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसमें 45 होता है टर्नस सिंड्रोम में, और याद रखिएगा क्लाइनफेल्टर में हुआ, और आपका डाउन सिंड्रोम में हुआ, और एक पटाउ सिंड्रोम होता है 4, और एक आपका टर्नस सिंड्रोम। 4 प्रकार का होता है, तो उसमें टर्नर सिंड्रोम का 45 होता है, क्लाइनफेल्टर डाउन सिंड्रोम ये दोनों आपको याद रखना है, इसमें 47 होता है, ठीक है ना। चलो और पटाव में भी 47 होता है। अगला देखिए, अगला है मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, मेंडल का द्वितीय नियम क्या है, मेंडल का द्वितीय नियम क्या कहता है, यह आपका स्वतंत्र अभिभवन का नियम है, द्वितीय नियम, ठीक है ना। अगला अनुवांशिकी शब्द किसने प्रस्तावित किया था, ये प्रस्तावित किया था बेटसन ने। अगला कौनों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, काफी ज्यादा विविधा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा वाई क्रोमोजोम पर, यानी वाई जो गुणसूत्र होता है ना उस पर। अगला चलिए अगला प्रश्न है अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपके लैमार्क के द्वारा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें जीन गण का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जीन गण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला इनमें से कौन प्रलंबन कूट है, काफी ज्यादा विविधा प्रश्न है, सभी स्टूडेंट अवश्य याद रखिएगा। तो आपका सही हो जाएगा AUG, इसे कहा जाता है प्रारंभन कूट कहा जाता है, प्रारंभन कोडोन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला डीएनए से आरएनए की भिन्नता क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज रहने में इसकी भिन्नता रहती है। अगला इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है, पूछा जा रहा है आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं डीएनए का जो डीएनए का प्यूरिन और पैरामिडीन बेस होता है वह एडिनिन होता है, और एडिनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन। इधर वाला पार्ट आपका होता है प्यूरिन, इधर वाला भाग क्या होता है डीएनए का, प्यूरिन होता है, और इधर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं पैरामिडीन, इसको क्या पढ़ते हैं, पैरामिडीन इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए इधर जो वाला पार्ट है इसको प्यूरिन बेस कहते हैं। अगर पूछेगा डीएनए के प्यूरिन बेस में क्या पाया जाता है, तो ए मतलब कहिएगा एडिनिन, और जी मतलब कहिएगा गुआनिन, ठीक है। अगर पूछेगा डीएनए के पैरामिडीन बेस में क्या पाया जाता है, तो कहिएगा टी मतलब थायमिन, और सी मतलब साइटोसिन। ये बात हमेशा याद रखना है। अभी आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो आरएनए के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए आरएनए का जो प्यूरिन बेस होता है, देखिए एडिनिन गुआनिन दोनों समान होता है, और आरएनए में जो होता है ना पैरामिडीन बेस वो होता है यूरासिल, यू मतलब यूरासिल और सी मतलब साइटोसिन। और इधर वाला भाग क्या कहलाता है, अभी तुरंत बतलाए हैं, इधर वाला भाग आपका प्यूरिन बेस कहलाता है, और इधर वाला जो भाग रहता है इसको कहते हैं पैरामिडीन बेस, क्या कहते हैं, पैरामिडीन बेस कहा जाता है, ठीक है ना डियर। अब देखिए अगर पूछेगा आरएनए के प्यूरिन बेस में क्या पाया जाता है, तो आप सभी कहिएगा एडिनिन और गुआनिन। अगर कहेगा आपसे आरएनए के पैरामिडीन बेस में क्या पाया जाता है, तो कहिएगा यूरासिल एंड साइटोसिन। ये आपको ज्ञात हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब प्रश्न आपका इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता, कह रहे हैं आरएनए में नहीं पाया जाता। देखिए डीएनए में एडिनिन पाया जाता है, गुआनिन और थायमिन साइटोसिन, ये डीएनए की बात कर रहा है। और आरएनए में क्या पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है एडिनिन गुआनिन यूरासिल और साइटोसिन। देखिए डीएनए का इधर वाला भाग समान है, आरएनए का इधर वाला भाग समान है, और इधर वाला में देखिए सी भी इधर समान है, इधर समान, सिर्फ यहाँ थायमिन और यूरासिल बदला है। तो बस यही आपको बतलाना है, छांट लेना है, नाइट्रोजन बेस में आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से बताइए, आरएनए में नहीं पाया जाता है, थायमिन तो आपका डीएनए में पाया जाता है, तो थायमिन इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी बात देखिए साइटोसिन
साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, ये दोनों में कॉमन रहता है, डीएनए और आरएनए में दोनों में समान रहता है। तो थायमिन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए, ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन। क्या करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता? अब आप बतलाइए ईमानदारी पूर्वक, अभी जस्ट बतलाएं डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो देखिए डीएनए में पाया क्या जाता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, और आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन। तो पूछ रहा है प्रश्न इनमें से नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो डीएनए में देखिए यूरासिल नहीं पाया जाएगा, बाकी बात ये तीनों तो दोनों में कॉमन ही रहता है, तो यूरासिल आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल। इन्हें यू मतलब यूरासिल, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यूरासिल तो आपका आरएनए में होता है, कह रहा है डीएनए में नहीं पाया जाता, तो डीएनए में तो आपका यूरासिल नहीं, तो यूरासिल तो आरएनए में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला देखिए, सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन है? देखिए ये किसका? जीन प्रौद्योगिकी का उपयोगी साधन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी डीएनए में कूट जो हो आपका गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ये प्रतिकूट इसका क्या होता है? इसका प्रतिकूट होता है, क्या होता है? इसका प्रतिकूट होता है साइटोसिन, यूरासिल और गुआनिन होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थिति में क्या निर्माण करता है? देखिए उत्पाद, जीव, माध्यम, ये सभी निर्माण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग कहलाता है? काफी ज्यादा विविध प्रश्न है, ये असमजात अंग कहलाता है, असमजात अंग। ठीक है ना। अगला है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम क्या है? आधुनिक होमोसेपियंस। क्या नाम है इसका? होमोसेपियंस नाम है। अगला, इनमें से कौन पश विषाणु है? यानी इनमें से पश विषाणु कौन है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डियर काफी ज्यादा विविध प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। पश विषाणु का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला है, एलिफेंटेरिस का कारक क्या है? इसका कारक क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुचेरिया है। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं क्या होती है? आईजीई प्रकार का होता है। यौन संचारित रोग इनमें से कौन है? देखिए यौन जो वेजिना होता है, ये संचारित रोग कौन होता है आपका? खसरा, टीबी, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला जो होता है, देखिए प्रश्न है आपका, विषाणु किससे बना होता है? देखिए विषाणु किससे बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना रहता है। वुचेरिया ब्रेकोफटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है। यह किस समूह से संबंधित है? ये है आपका हेलमिंथ समूह से। किससे? हेलमिंथ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, अत्यधिक मात्रा से अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित हो जाता है? देखिए अगर कोई भी व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करता है, यानी जिस भी पदार्थ में अल्कोहल का मात्रा ज्यादा रहेगा और अगर उसका सेवन करता है, तो ऐसा शरीर का कौन सा अंग है जो ज्यादा प्रभावित होता है? उसका नाम है यकृत, यानी लीवर उसका ज्यादा प्रभावित होता है। तो आपको हमेशा याद रखना, जैसे आपका शराब हुआ, इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होता है, भैया नहीं पीना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? क्रिप्टोजॉइंट। क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? क्रिप्टोजॉइंट, स्पोरोजॉइंट, मिरोजॉइंट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? स्पोरोजॉइंट। ठीक है ना। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं होती है? हेला कोशिकाएं इसका नाम है, इसको कहते हैं कैंसर कोशिकाएं। ठीक है ना। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? प्रतिरक्षी जो उत्पन्न करता है ना, इस कोशिका का नाम है बी कोशिका। क्या नाम है डियर? बी कोशिका इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है देखिए क्या है आपका? संक्रमित लिखा हुआ है। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन है? यानी संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग आपको इसमें से बतलाना है, ढूंढना है चार ऑप्शन में से। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? टाइफाइड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? कह रहा है विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, तो डिप्थीरिया आपका नहीं होगा। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन होता है? सहायक जो होता है वह जैविक खाद होता है। क्या होता है?
जैविक खाद होता है। प्रश्न अगला है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है, याद रखिएगा, तरल नाइट्रोजन में। अगला है, गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन की मात्रा यानी ज्यादा रहता है? किस विटामिन की? विटामिन ए की। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है मेजर कॉर्प इनमें से कौन सी मछली है वो नहीं है। तो सही जवाब का क्या हो जाएगा डियर? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए नहीं सॉरी, मेजर कॉर्प नहीं है तो आपका रेहू जो होता है ये होता है आपका नैनी मछली नहीं होता है। क्या होता है? नैनी मछली। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला है, लैग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है? लैग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म होता है? चूजा की उन्नत किस्म। याद रखिएगा, लैग हॉर्न किसकी उन्नत किस्म है? चूजा की होता है, ठीक है ना। किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? एजोटोबैक्टर नामक पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद रहता है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? देखिए स्टेफेन हेल्स का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से है ही नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका क्या, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? देखिए इसमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? आप चार ऑप्शन देकर बताइए। आपका लाइसोजाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा अंग एरिथ्रोसाइट्स की जलाशय के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन। क्या हो जाएगा? स्प्लीन, यानी कि जो प्लीहा होता है ना, स्प्लीन प्लीहा वही। अगला है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के खातिर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधों में किया जाता है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा तंबाकू के पौधों में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विषमजात प्रोटीन। अगला है, निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है, PVR 322 ये प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। चलिए, हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? देखिए हवा का जो वेग होता है उसे किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर, सॉरी इसको एनीमोमीटर से मापा जाता है। किस मीटर से? एनीमोमीटर से आपका मापा जाता है हवा के वेग को। मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है आपका डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। देखिए अगला है आपका, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है लिथोफाइट। वैसे पौधे जो चट्टान पर उगते हैं, ठीक है ना, उसे लिथोफाइट कहा जाता है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? देखिए आय में कमी आ जाता है, जमीन में कमी आ जाता है, खनिज पदार्थों की कमी आ जाता है, उपयुक्त सभी। तो पढ़ने से आपको बुझा गया होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, और काफी ज्यादा भिविया प्रश्न है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा क्या होता है? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आप अगर पढ़े होंगे पारिस्थितिक तंत्र आपका चैप्टर ही है तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है इस, ठीक है ना। अगला, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है, किन्हें दिया जाता है? टॉन्सेली जी को दिया जाता है। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? डोरसेरा और नेपेंथिस, ये दोनों आपका कीट भक्षी पौधा होता है, यानी ए और बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोनों। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ना, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, तो ये आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। देखिए दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत आपका कितना होता है? लगभग 8.1% होता है। अगला प्रश्न है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
देखिए प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखिए SO2 यानी कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर, SO2 को कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। प्रदूषण का सूचक कौन है? इसका सूचक होता है आपका लाइकेन होता है। इस तरह से आपका 70 प्रश्न पूरा आपका हो गया है कंप्लीट, और ईमानदारी पूर्वक आप सभी को याद कर लेना है। और सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बतला देते हैं, जो इस चैनल का नाम है टेलीग्राम, वही आपका टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है। तो आप सभी से अनुरोध है, टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। इसका हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। देखिए आंसर शीट आपका तैयार है, इसका पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो जाइए सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप ग्रुप पर यहाँ पर क्विज होता है, एक तरह से क्वेश्चन हम पूछते हैं, सभी स्टूडेंट से याद करवाते हैं। किसी भी तरह लेखक का नाम हो, इंग्लिश से हिंदी का, किसी भी तरह याद हो जाना चाहिए, क्योंकि राइटर आर जो इंग्लिश है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो रहिएगा, तो आप जवाब देते रहिएगा, गलत होगा सही होगा तो आप देखते रहिएगा। और कम्युनिटी टैब में भी तो हम प्रश्न पूछते ही रहते हैं, तो आप सभी जवाब देते रहिएगा। तो चलिए डियर, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।